हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं शाहीन हसन आज आप लोगों के सामने फिर से एक नए फाउंडर जो कि मतलब ये कहिए उभरते हुए सितारे हैं हमारे ऑन पैसिव के। और दोस्तों, हम कह सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में कहाँ सक्सेस होते हैं, हम वो चीजें जानना चाहते हैं अपने प्राउड फाउंडर्स के थ्रू। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारी एक्सक्लूसिव टॉक विद समवन एज हम किसी ना किसी के साथ एक एक्सक्लूसिव टॉक कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो फाउंडर्स हैं उनको एक अच्छा मैसेज जा रहा है, एक अच्छी उनके पास एक उनका मोटिवेशन बढ़ता है हमारे लोगों के इंटरव्यूज देख करके। तो आज जिस शख्सियत को मैं लेकर आई हूँ, आज आप उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आपको वो बहुत सारे वेबिनार्स में नजर आते हैं। अगर बात करती हूँ टीम चैंपियंस का वेबिनार, टीम डेडिकेटर्स का वेबिनार, टीम क्रांति ग्रुप का वेबिनार, इनफैक्ट और भी बहुत सारे वेबिनार्स में दोस्तों वो आपको हमेशा नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, देखिए, इंसान बुलाता भी उसी को है जिसके अंदर कुछ होता है, कुछ क्वालिटी होती है। तो अगर आज हम बात कर रहे हैं जिस शख्सियत की, वो कोई और नहीं दोस्तों, आप बिल्कुल सही पहचाने, वो है इम्तियाज सर। और इम्तियाज सर के लिए मैं बात करूं तो वो कर्नाटक से हैं और बहुत ही टैलेंटेड लीडर हैं हमारे ऑन पैसिव के। तो हम अपनी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए अपनी कम्युनिकेशन को, तो हम इम्तियाज सर को इनवाइट करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उनसे अपने क्वेश्चन पूछ सके, अपने लोगों के बारे में बात कर सके, अपने फाउंडर्स के लिए, अपने ऑन पैसिव के लिए, कि लेटेस्ट हमारे ऑन पैसिव में क्या चल रहा है और वो हमारे ऑन पैसिव को लेकर के क्या समझते हैं। तो मैं चाहती हूँ इम्तियाज सर, प्लीज वेलकम है आज के शो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आप आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, शुक्रिया। खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। आप पहले तो इम्तियाज सर बहुत बहुत का सब शुक्रिया दुआ है आपका कि बहुत ही। आपने जी जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए और आपने अपना टाइम निकाला, क्योंकि वाकई में मैं देखती हूँ आपका जो बिजी शेड्यूल है वो बहुत ज्यादा रहता है। कंटिन्यू जी एक जी। के बाद एक वेबिनार, मुझे लगता है अभी हमारा ये इंटरव्यू है, देन फिर आपका टीम डेडिकेटर्स, फिर आपका टीम चैंपियंस, फिर टीम क्रांति ग्रुप, मतलब कंटिन्यूअसली जो है आप 10-11 बजे तक फ्री बिजी रहने वाले हैं इनफैक्ट। तो जी मैम। इम्तियाज सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, आप लोगों को, हमारे जितने भी फाउंडर्स हैं, उनको प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं हमारे शाहीन हसन मैम को बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा, धन्यवाद एंड थैंक यू कहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने अपने इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे मुझे इनवाइट किया मेरा इंटरव्यू के लिए और मेरी खूबसूरत शेयरिंग्स के सुनने के लिए और आप तक सुनाने के लिए। तो मैं उन्हें और उनकी टीम को मेरी तरफ से उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो थैंक फ्रेंड्स, यू इम्तियाज सर, इंट्रोडक्शन थैंक मेरा यू। तो मेरा इंट्रोडक्शन सर ये है कि मैं इम्तियाज कर्नाटक से हूँ, एक गदग सिटी से बिलोंग करता हूँ। और मैं एक प्रोफेशनल एक सिविल इंजीनियर हूँ, जो मैंने बीटेक किया हुआ है 2007 में। तो वहां से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुआ जॉब के करियर में, जो कि एक एम्प्लॉय था। यानी 15 साल मैंने जॉब किया है, 2020 तक मैंने जॉब किया। तो करीबन 15 साल मैंने सिविल इंजीनियरिंग का जॉब किया, 6 स्टेट्स में काम किया, 6 मेगा सिटीज में, जहाँ पे मैंने बहुत सारी स्ट्रगल किया, हार्ड वर्क किया, एफर्ट्स किया। करने के बाद भी मुझे वहाँ बहुत कुछ नहीं दिखा। तो फिर भी मैं ऐसे एक प्लेटफॉर्म में तलाश था जो मुझे मिला हुआ। तो राइट। मैं अभी यहाँ पे और शाहीन मैम से खुश हूँ, क्योंकि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, ताकि मेरी कुछ शेयरिंग से किसी की दुनिया यहाँ पे कुछ बदले। तो प्लीज मैम। डेफिनेटली डेफिनेटली इम्तियाज सर, आपने इतना अच्छा बताया कि वाकई किसी के जरिए किसी की दुनिया बदल जाना या चेंज हो जाना, ये आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं देखती हूँ, एस सर ने, रात भी हमने वेबिनार देखा, तो एस सर ने यही कहा कि जो मेरा एक विजन है वो लोगों की लाइफ चेंज करना है। बेसिकली लोगों, यूजुअली क्या होता है, अगर देखा जाए तो हम लोग अपनी ही लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि हम किसी के बारे में सोचते ही नहीं है। लेकिन एक ऑन पैसिव हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसके थ्रू हम लोगों के बारे में एटलीस्ट हमने सोचना शुरू किया। तो आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू। इम्तियाज सर, ये बताइए, जैसे अभी आपने बताया कि भाई आप सिविल इंजीनियर हैं और आप इतना अच्छा 15 साल आपने जॉब किया, तो सडनली आप ऑन पैसिव में क्यों आए? जैसे कि मैं समझती हूँ आपके बारे में, जो मैं आपको देखती हूँ या जानती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है आप फुल टाइम ऑन पैसिव कर रहे हैं। तो ऐसा क्या लगा आपको ऑन पैसिव में कि आपने सब कुछ छोड़ के सिर्फ ऑन पैसिव को अपना लिया? तो प्लीज मुझे बताइए। जी जी सर। मैम, बहुत अच्छा सवाल आपका ये है, जो कि जी। मैंने क्यों ऑन पैसिव, इतना अच्छा मेरा एक फील्ड है, एक मतलब इंजीनियरिंग का जो फील्ड है बहुत बड़ा फील्ड है, तो उसको मैंने लेफ्ट करके ऑन पैसिव में क्यों आया। इसके पीछे रीजन ये है
कि मेरा जो कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो ऐसा काम था कि हम लोग को धूप छांव बारिश कुछ भी नहीं देखना होता है, हमें काम करना होता है, कुछ ना कुछ अल्टरनेट राइट। सोल्यूशन लेके काम करना होता है। यानी मुझे वहां पे उस समय में ये महसूस हुआ कि मैं जितना भी काम कर रहा था, जितना भी वर्क एफर्ट डाल रहा था, तो वो उतना मुझे नहीं मिल रहा था जितना मैं चाह रहा था। लेकिन ऐसे राइट। ही करते 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 बहुत से दिन चले गए। लेकिन ये सडनली जब ये कोविड 19 का जो एक सिचुएशन, जो पेंडेमिक इशू आया, तो जी। उस समय में क्या हुआ कि पूरे दुनिया के अंदर में एक ऐसा माहौल बन गया कि लोग अपने जॉब को छोड़कर घर पे आके बैठने लग गए, और कुछ लोगों को जॉब से खुद हटाया गया, और लोग कुछ राइट। बिजनेस थे तो बिजनेस से उनको निकाला गया, यानी उनके बिजनेस भी लॉस हो गए। तो मुझे उस समय में एक बात ऐसी समझ में आई कि आज के दौर में, आज के ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे सिचुएशन में हम लोगों के पास एक, हमारे जॉब के अलावा एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे हम घर बैठकर भी एक इनकम करें। और अगर हमें कोई सिचुएशन की वजह से अगर हमारी कहीं कुछ हो जाता है, इनफैक्ट राइट। कोविड 19 में बहुत लोग चले गए, डेथ हो गई, ऐसा अगर कोई हादसा हमारे साथ हो जाता है, तो फिर हमारे डिपेंडेंट हम लोग के ऊपर में कैसे इनकम करेंगे, कैसे उनका एक सिक्योरिटी रहेगा। तो काफी सारे ऐसे सवाल मेरे दिमाग में आए। तो मैं उसी समय में यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म की तलाश में शुरू किया ऑनलाइन में। तो मुझे वहां पे काफी सारे MLM मार्केटिंग्स नजर आए, काफी सारे क्रिप्टोस के नजर आए, ट्रेडिंग्स के नजर आए। लेकिन वहां भी मुझे ऐसा नजर आया कि वो नाम के लिए पैसिव इनकम था, लेकिन काम वहां भी करना था, एक्टिव के जैसे एक्टिव बनना था। तो मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म में तलाश था जहाँ पे मुझे कुछ करना ही ना हो। तो फिर यहाँ पे फिर ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म देखा। हमारे मिस्टर सनी वर्मा है जो जम्मू से है, उन्होंने जी। मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ पे जी। आप आइए, जो आप ढूंढ रहे हो यहाँ पे मिलेगा। तो मैंने उसको देखा, एक हफ्ते तक उसको स्टडी किया, रीड किया, वेबिनार अटेंड किया। तो फिर ऑन पैसिव में मुझे वो चीज नजर आई जो मुझे चाहिए था। तो उन सारी चीजों को देखते हुए मैंने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया मैम। जी। ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत बड़ी बात है कि वाकई अपनी जॉब को छोड़ करके, और आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। पैंडमिक में तो ये हाल हो गया है कि लोगों को घर बैठना ही पड़ा। मतलब बड़े बड़े बिजनेस जो है वो लोगों के ठप हो गए और वो अपने घरों में बैठ गए। जॉब वालों का तो वाकई बहुत ही बुरा हाल था कि उनको तो बिल्कुल ही बहुत सारी कंपनीज ने निकाल दिया। जैसे भी मैं बायोजूस की बात करूं या गूगल तक की बात करूं, तो गूगल ने अपने स्टाफ को जो है बिल्कुल उनको निकाल दिया कि भाई नहीं, अब हम सैलरी पे नहीं कर सकते, जबकि गूगल हमारा कितना बड़ा है, आप सोचिए। बिल्कुल आपने सही बात की। अच्छा इम्तियाज सर, ये बताइए, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं ऑन पैसिव, आपने बहुत अच्छी बात की कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। ये क्रिप्टो और नेटवर्क मार्केटिंग, ये तो सभी लोग कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन ऑन पैसिव को जैसे आपको ये अलग लगा, तो ऐसा क्या लगा कि आईटी है, या मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं? आईटी से आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या बेनिफिशियल लोगों के लिए है ये? किस तरह से आप इसको लेते हैं? मैम देखिए, ऑन पैसिव को मैंने यहाँ पे 5 चीजें ऐसी देखी, 5 खूबियां ऐसी देखी जो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। ये 5 चीजें, पहले तो ओके। इनका विजन और मिशन। जी। पहले तो इनका विजन और मिशन था। जो विजन था, हम्म। क्लियरली उनका ये था कि रिच और पुअर पीपल के बीच में जो गैप है उसको फिल करना, यानी कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत होके इंसान को हम्म। दिखाना। दूसरा बिल्कुल। मिशन, जो दुनिया के अंदर में इंटरनेट पे धोखे से, फेक फ्रॉड, स्कैम करके, इलीगल चीजें से हमारे इंटरनेट से करप्शन हो रहे हैं, उस करप्शन को हम्म। हटाया जा रहा है इस ऑन पैसिव। पहले तो ये 2 चीजें देखी। राइट। उसके बाद गॉट इट। इसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉन्सेप्ट इसका ऐसा है कि पूरी दुनिया में एक छोटा सा बच्चा भी मतलब इसको कर सकता है, यानी इन नीड टू विन इट, सिर्फ हमें अंदर आना है, जस्ट अंदर राइट। आना है और कुछ करने की जरूरत है। ये मुझे बिल्कुल। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। उसके बाद में इसका जो ट्रेंड है, हम्म। इसका जो ट्रेंड है वो मुझे अच्छा लगा। ट्रेंड क्या है? जनरेशन के हिसाब से आज के डेट में सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। ऑनलाइन राइट। एजुकेशन, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ऑर्डर, हम्म। ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो एग्जैक्टली, ऑन बिल्कुल। पैसिव भी एक ऑनलाइन पे ही आ रहा है, यानी इसका ट्रेंड हो गया। उसके हम्म। बाद में मुझे इसकी टेक्नोलॉजी अच्छी लगी। टेक्नोलॉजी के अंदर मुझे इसकी बात ये अच्छी लगी, क्योंकि मैंने कुछ सोचा, क्या सोचा कि आज से जो कई करीबन 50-60 साल पहले जो एक लाइफस्टाइल था और आज की जी। जो एक लाइफस्टाइल है, बहुत ही अलग है। तो इनके हम्म। डिफरेंस में चेंजेस लाने वाली कौन सी चीज है? टेक्नोलॉजी।
तो वो चीज भी मैंने ऑन पैसिव में देखा। ये चौथा चीज बिल्कुल। है। और पांचवा चीज मैंने अपॉर्चुनिटी देखा। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल। ये था कि सबसे पहले तो ये फाउंडर बना रहे हैं, फाउंडर यानी हम्म, कंपनी के मालिक बना रहे हैं। आज तक ऐसा दुनिया में कोई प्लेटफॉर्म नहीं, हजारों बिल्कुल। कंपनियां आकर चली गई, फाउंडर नहीं बनाया। पहले से डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, कोई और डिसिग्नेशन दे दिया, लेकिन फाउंडर नहीं बना। राइट। यहाँ पे राइट। हमें अपॉर्चुनिटी फाउंडर का दिया, एज वेल फाउंडर के साथ में एक दूसरे को हेल्प, मदद करने की एक अपॉर्चुनिटी थी, ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत निभाने की एक अपॉर्चुनिटी। ये सारी चीजें देखा जो मुझे अट्रैक्ट किया और मैं ज्वाइन किया। वाह इम्तियाज सर, वाकई आपने जो जो पॉइंट बताए हैं ना, सबसे पहला पॉइंट जो आपने बोला विजन, एज सर का विजन वाकई में इतना क्लियर है। जैसे मैं बार बार ये बात करती हूँ कि विजन क्लियर हो गया एज सर का, और साथ में आपने जैसे बोला करप्शन, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं दोस्तों। किसी भी कंपनी को जब हम ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का विजन क्या है, और वो विजन अगर क्लियर है उनका कंपनी का, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो मुझे इम्तियाज सर की बात से मैं मतलब पूरी तरह से एग्री हूँ कि इन इट टू विन इट, बच्चा भी समझता है आज के टाइम में कि इन इट टू विन इट क्या है, कि अगर हम ऑन पैसिव में आए हैं तो। और सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों कि कितना अच्छी तरीके से इम्तियाज सर ने मेन मेन चीजें आपको बताई हैं। जहां तक कि मुझे लग रहा है अगर ये बातें हम अपने लोगों को बताते हैं तो आई थिंक वो कभी छोड़ेगा नहीं ऑन पैसिव को। वो सोचेगा कोई बात नहीं, अगर 4 साल 5 साल इंतजार करना है तो दे शुड हैव टू वेट, वो इजीली वेट करेंगे। बहुत सारे अभी इम्तियाज सर ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ, मतलब मेरे टच में या मेरी टीम में, जिनको मैं बोलती हूँ कि भाई अभी कुछ लोगों के तो बहुत सवाल आते हैं कि भाई मैम कब लॉन्च होगा, कब होगा, इतना टाइम हो गया, मतलब उनको अभी 6 महीने हुए, किसी को साल भर हुआ है। बट कुछ लोग क्या कहते हैं इम्तियाज सर, कुछ लोग उनमें से इतने अच्छे हैं जिनको की विजन जिनका क्लियर है, वो कहते हैं कि अगर 2 साल 4 साल भी वेट करना पड़े तो हमें पता है कि ऑन पैसिव जरूर आएगा। जो लोग गूगल को समझते हैं, और मैं आपको बताऊं लिटरली देखा जाए तो वो बिल्कुल पढ़े लिखे भी नहीं है, मतलब लेकिन वो ऑन पैसिव जी के जी फाउंडर है, लेकिन उनका विजन कितना क्लियर है। अब आप मुझे ये बताइए इम्तियाज से, जैसे आपने भी इतनी सारी चीजें बताई ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, और मैं आपको देखती हूँ कि आप इतने अच्छे वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं टीम क्रांति ग्रुप में भी, और जैसे मैं भी आपके उसमें आई हूँ वेबिनार में, तो जो आपका प्लान प्रेजेंटेशन है आपने उसमें इतनी बारीकी से हर चीज बयान की है। मतलब मैं अमेजिंग, मतलब मैं कहूंगी कि वो बहुत ही सुपर और डुपर आपकी प्लान प्रेजेंटेशन है। उसके अलावा दूसरा भी मैंने आपका एक टेक्नोलॉजी के ऊपर जो आपने बनाया मैंने वो भी देखा, और अभी मुझे पता चला है कि आप कुछ डेटाबेस पे जो डाटा सेंटर्स के ऊपर आपने कुछ पीपीटी बनाया, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए प्लीज। जी मैम, जी जी। देखिए, असल में एज सर का जो विजन है, सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को पैसे देना। उनका मेन मोटिव ये भी है कि लोगों को एजुकेट भी करना। अगर हम एक गरीब परिवार को करोड़ों रुपया अगर दे दें, तो उसके पास अगर नॉलेज ही नहीं है कि उस पैसे को कहाँ खर्च करे, एजुकेशन ही नहीं है, तो उसको देकर पैसे की मतलब नहीं है। तो बिल्कुल। ऐसे ही ऑन पैसिव के जो सीईओ है वो लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं ऑन पैसिव के जरिए। तो यहाँ पे मैं ये हूँ कि अपना जो मैं भी एक ऐसा ही एजुकेशन देने के लिए लोगों को, मैंने पहला पीपीटी मेरा तैयार किया था बिजनेस मॉड्यूल, ताकि एक इतना आसान तरीका हो जाए लोगों को लोकल की भाषा में समझने के लिए। लोकल की भाषा, टेक्नोलॉजी की भाषा में नहीं, बल्कि लोकल लैंग्वेज में समझने के लिए एक ऐसा पीपीटी बनवाया जो कि हमारी जो बीती हुई जो जिंदगी है, जो हमारे फादर ग्रैंडफादर की, और हमारी जो एक लाइफस्टाइल है वो, और आने वाले समय में हम किस तरह होने वाले हैं। तो इन चीजों को, राइट। तीन सभी चीजों को कंपेयर करके मैंने एक पीपीटी बनवाया। तो उस जी। पीपीटी से कई सारे लोग मेरे से मांग कर लेते हैं और ज्वाइन करते हैं। और कई सारे राइट। ऐसे ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म के हैं जहाँ पे मेरे पीपीटी को शो करके मतलब ज्वाइनिंग कराते हैं। और कुछ लोग के कॉल्स भी मुझे अभी तक आए हैं कि वो मेरे पीपीटी से मतलब मेरे वीडियो से वो लोग अपने टीम को बहुत अच्छा खासा ग्रो किया है। तो ये एक एजुकेशन है। एजुकेशन बिल्कुल। जब तक हम प्रॉपरली नहीं देते हैं, तब तक कोई भी यहाँ पे समझ नहीं पाएगा। अगर हम किसी भी एक अनएजुकेटेड पर्सन को टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बताने जाएंगे तो वो नहीं समझेगा। उसको हमें बिल्कुल। कैसे समझाना है, उसकी जो दिमाग की जो पावर है, उसकी दिमाग के लेवल तक ही उसको बताना है। जैसे कि मेरे बिल्कुल। पीपीटी में मैंने बताया है, बैंकिंग को बताया है कि पहले हम कैसे किया करते थे, कम्युनिकेशन कैसे किया करते थे, और अपना जी। ट्रांजैक्शन कैसे किया करते थे, सोशल मीडिया हम्म। के जो, और भी बहुत सारी चीजें बताया। तो ये एक हम्म। मेरा ऐसा पीपीटी वो था। और दूसरा मेरा एआई टेक्नोलॉजी के बेस में था, कि लोग जो ऑन पैसिव में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, लेकिन उनको ऑन पैसिव में आने के बाद
उनको सिर्फ यहाँ पे जुड़ना नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी को भी समझना है, ताकि कोई और उनसे एग्जैक्टली। पूछे कि ये क्या है। तो ये अगर नहीं बोले तो फिर ये उनके ऊपर उस समय पे उनको थोड़ा शेम या शाही जैसा महसूस होगा। इसलिए उन लोगों को बिल्कुल। समझने के लिए मैंने एक टेक्नोलॉजी के ऊपर एआई बेस का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्ट्री से लेके फ्यूचर तक का मैंने एक पीपीटी बनाया। और जी। अभी मैंने डाटा सेंटर, सर्वर और क्लाउड कंप्यूटिंग, ये तीनों के ऊपर में एक मैंने बनाया है, जो कि थर्सडे के दिन हमारे टीम क्रांति गुरु में फर्स्ट मेरा प्रेजेंटेशन होगा। माशाल्लाह वाओ। वो इतना जबरदस्त है कि वो इन दोनों को भी पीछे छोड़ देगा। और इसके बाद ग्रेट एक और सर। पीपीटी आने वाला है एआई ड्राइवन का प्रोडक्ट्स वाला। ग्रेट सर, जी मैम। ग्रेट। मतलब वाकई में पूरा जो टैलेंट है वो, मतलब मुझे लगता है कि जो बीटेक करने के बाद जो टैलेंट है ना, वो जॉब में ना नजर आके ऑन पैसिव में नजर आ रहा है। तो जी जी दोस्तों वाकई एक बड़ी बात है कि जिस तरह से बात करी अभी इम्तियाज सर ने, एजुकेशन एजुकेशन की, सर मैं बताऊं कि मतलब मेरा भी मानना ये है कि इफ यू वांट अर्न समथिंग सो यू कैन लर्न। अगर आपको अर्निंग करनी है तो आपको लर्निंग करनी ही पड़ेगी। विदाउट एजुकेशन किसी भी फील्ड में आप होंगे तो आप फेल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप एजुकेट हैं उस चीज को लेकर तो आप उसमें बहुत आगे तक जाने वाले हैं। मतलब आप ये सोचिए, जैसे राज ऐश सर ने कहा कि आप जो है ऑन पैसिव को स्काई पर देख सकते हैं आने वाले टाइम में, यानी कि 30 तारीख को जो हम लोगों को पता चल रहा है। तो सर रात आपने वेबिनार देखा था ऐश सर का? जी जी बिल्कुल देखा था मैम। कैसा लगा आपको? एक्साइटमेंट क्या था? अरे बहुत, मैंने तो पहली बार इतने इतने सारे मैंने मीटिंग्स अटेंड किए एस सर के, लेकिन मेरा राइट। कल फर्स्ट वेबिनार में मैंने एस सर को इतना एनर्जेटिक देखा और इतना एक्साइटमेंट और इतना कॉन्फिडेंस और इतना उनका परफेक्शन था बॉडी लैंग्वेज में कि वो बिल्कुल। जो चाह रहे थे वो हो चुका है। वो जो सोच रहे थे बिल्कुल। उन्होंने वो बना दिया है। वो ऐसा महसूस हमने कल उनको देख कर फील किया है। बहुत अच्छा लगा कल का वेबिनार और काफी बड़ा करने बहुत। वाले हैं। जी मैम। बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे एक्टर हमेशा ना एक्साइटमेंट के साथ बात करते हैं, इट्स अ डन डील, डन डील। तो वो चीज नजर आ रही थी। और इसीलिए देखिए दोस्तों, हम लोग जैसे अभी इम्तियाज सर ने भी कहा कि भाई एजुकेशन, तो अगर आप जैसे टाइम टू टाइम वेबिनार देते हैं, जब भी आपके पास टाइम है, जो भी वेबिनार के लिए आपको टाइम है, मैं अगर बात करूं क्रांति ग्रुप की, तो वो उनका भी यूट्यूब चैनल है, या हमारे बीकॉन फायर का है, या हमारा है, या हमारे ये है सरवनंद सर है, इनका है। तो बहुत सारे जैसे डिजिटल सोल्यूशन है, या मेरा है, शाहीन हसन, ये जो भी आप लोग जिनको भी पसंद करते हैं, आप जरूर देखिए, ताकि आपको एक नॉलेज मिल जाए आपको वहां से कि भाई एग्जैक्टली हमारे वेबिनार्स में क्या हो रहा है, या हमें क्या अपडेट मिल रहे हैं ऐसे से। क्योंकि जहां तक मैं देखती हूँ इम्तियाज सर, बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश वेबिनार नहीं समझ पाते, तो उनके लिए भी हमारे पास ये सारे वेबिनार है। तो अपने आप को टाइम टू टाइम एजुकेट करिए। अच्छा इम्तियाज सर, ये बताइए, जैसे हमारे ऑन पैसिव के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, 50-50, मतलब मैं कहूँ 50++ प्रोडक्ट्स हैं, जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगता है? और आपको क्या लगता है कि अगर हम ऑन पैसिव के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसके बाद जो है यूज करते करते हम क्या उनको, उनसे अपनी सेविंग कर सकते हैं क्या? उनको हम कुछ, मतलब कुछ ऐसा बताइए जो लोगों को लगे कि प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी हमें बेनिफिट मिलने वाला है, कुछ ऐसा जी बताइए। मैम देखिए, ऑन पैसिव का सबसे पहला जो बेस है वो प्रोडक्ट ही है। जी। और प्रोडक्ट बिल्कुल। प्रोडक्ट के अंदर मुझे मुझे सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट लगा वो अकेडमी। ओ ओकेडमी ग्रेट। प्रोडक्ट मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि देखिए आज हमारे एशियन कंट्रीज के जो लोग हैं, जैसा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जितने भी कंट्रीज है एशियन के, ये सारे लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जी। इंग्लैंड जाते हैं, यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिल्कुल। हायर एजुकेशन के लिए। उन्हें वहां जाने के लिए एग्जैक्टली। सबसे पहले तो उनको पासपोर्ट बनवाना है, इमिग्रेशन करवाना है, वीजा बनवाना है। उसके बाद वहां पे उनका एक अच्छा सा एक रेफरेंस भी होना चाहिए। और वहां पे रेफरेंस के बाद भी उनको एक बहुत बड़ी एक अमाउंट उनको वहां पे करना है, जो कि डोनेशन या तो फिर एक फीस के तौर पे। और यहाँ से वहां बिल्कुल। जाने के बाद भी वहां की लैंग्वेजेस को वो मतलब समझना, वहां के एनवायरनमेंट के साथ में वो जुड़ जाना, ये बहुत क्रिटिकल है, लंबा प्रोसीजर है। जी। लेकिन ओ जी। अकेडमी इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया, माय गॉड, कि हमारा सेविंग्स भी बच गया। जो ओ। करोड़ों रुपया खर्च करने वाले थे हम लोग वहां पे जाकर, आज हम वो करोड़ों राइट। रुपया बचा रहे हैं घर बैठकर हम पढ़ाई कर। सबसे पहला ये, बिल्कुल। पहला तो मुझे ये अच्छा लगा कि घर बैठे कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का हो, हम एजुकेशन ले सकते हैं। वो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी ले सकता है और जनरल नॉलेज जी। भी ले सकता है, पहली बात। और दूसरा यहाँ पे
हम अपने बच्चों को बाहर आज ऐसा माहौल बनाए कि सिक्योर नहीं है, लेकिन हम अपने घर में बच्चों को सबको सिक्योर भी रख सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है ओ अकेडमी, वो मुझे अच्छा लगा। राइट। और दूसरा मुझे ओ वैलेट भी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे दुनिया में ऐसा कोई भी आज प्रोडक्ट नहीं है जो कि ये कन्वर्सेशन करे जो अपने करेंसी जी। को। लेकिन यहाँ पे ओ वैलेट में हम कोई भी करेंसी को कन्वर्ट करके पे कर सकते हैं। राइट। अगर राइट। हम आज के दौर में करने जाएंगे तो हमें मीडिएटर्स को, जो थर्ड पार्टी होते हैं, उन्हें हमें 25% पे करना होता है, लेकिन ऑन पैसे में जीरो राइट। परसेंटेज है। यानी यहाँ पर भी सेविंग हुआ, वो अकेडमी में भी करोड़ों का सेविंग हो रहा है, और यहाँ पे 25% का ओ वैलेट में सेविंग हो रहा है। ऐसे ही हमारे और भी कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमारा जो भी हमें यूट्यूब में वीडियो बनवाना है, तो हम पावर डायरेक्टर या तो नाइन मास्टर या तो और भी कुछ यूज करते हैं, लेकिन दो चार काइंड वहाँ पे मास्टर। प्रोडक्ट्स के साथ हेल्प लेकर हम यहाँ पे एक वीडियो बनाते हैं। लेकिन ऑन बिल्कुल। पैसे में ओ कैप्चर को ले लो, एक ही प्रोडक्ट काफी है, और उसको ओ वेब में डाउनलोड करो। मतलब ऑन पैसे बिल्कुल। इतना आसान कर दिया है सारे प्रोडक्ट्स में कि हम यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स के साथ में अपने आप को भी ग्रो कर सकते हैं, हमारे बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। इम्तियाज सर, तो हम बात कर रहे थे, जैसे कि भी आपने बात करी एजुकेशन, यानी कि आपको ओ अकेडमी, और आप उससे पहले बात कर रहे थे कि ओ अकेडमी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो दोस्तों एजुकेट होना बहुत जरूरी है। और उससे पहले इम्तियाज सर ने बात करी ऑनलाइन की। तो देखिए सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट हैं कि ऑनलाइन आज के टाइम में आप देख रहे हैं, पैंडेमिक में अगर बात कर रहे हैं हम, तो देखिए बच्चे बच्चे की क्लासेस ऑनलाइन, यहाँ तक कि बड़ों को तो छोड़िए, ऑफिस ऑनलाइन, जैसे अभी सारी सर ने बात करी, छोटा सा नर्सरी के बच्चे की क्लास भी ऑनलाइन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, और यहाँ पर आपका मनी सेविंग हो रहा है, टाइम सेविंग हो रहा है, आप अपने घर से बैठ करके बड़े बड़े डिग्री कोर्स कर सकते हैं। तो वाकई मेरा भी फेवरेट इम्तियाज है, मैं बताऊं तो ओ अकेडमी। और ओ वॉलेट तो देखिए सभी का फेवरेट है, क्योंकि उसमें पैसा आना है, और पैसा भी मतलब कहते हैं ना अनलिमिटेड, कि जिसकी हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, कितना आएगा कुछ नहीं पता, लेकिन वाकई में ये चीजें हमारी ऑन पैसिव ही हमें दे सकता है, जो कि एक इंसान की लाइफ को टोटली चेंज करने वाला ऑन पैसिव है। एक और सवाल है इम्तियाज सर मुझे आपसे, जैसे कि अभी हम बात करें ग्लोबल लॉन्च होगा, तो ग्लोबल लॉन्च में एग्जैक्टली क्या होगा? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि भाई बोनस आएगा या लॉन्च हो जाएगा, तो जो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों का है उसको क्लियर करेंगे आप प्लीज? जी मैम, देखिए जैसे कि हमारा पहले का जो प्लान था, हमारा एसर का जो एक थिंकिंग था कि ग्लोबल लॉन्च से पहले मार्केटिंग कंबाइन करेंगे, यानी सेकेंडरी फाउंडर को शुरू करेंगे। तो वहां से जो एक अमाउंट होगी ज्वाइनिंग की, जैसा कि अभी प्राइमरी फाउंडर के लिए $97 है, लेकिन सेकेंडरी फाउंडर के लिए $149 रखा था, जो कि 49 प्लस 3 52 जो डॉलर है, वो हमारे प्राइमरी फाउंडर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और उसको एज ए बोनस के रूप में, और उसी अमाउंट से वो एक वो वैलेट को टेस्ट करेंगे, ऐसा उनका सोच था। तो लेकिन बाद में अभी थोड़ी दिन पहले ही यहाँ पे उनका कुछ मीटिंग हुआ लीगल एडवोकेट्स और एडवाइजर से, तो उन्होंने वहां पे उनको एक मतलब चीज समझाई एज सर को, कि अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर कंपनी हो, और आप अगर लॉन्च से पहले, ग्लोबल लॉन्च से पहले अगर आप कोई भी इनकम अगर किसी भी रूप में अगर देते हो, तो वो एक पोंजी स्कीम कहलाएगी, इन्वेस्टमेंट स्कीम कहलाएगी, रोटेशन ऑफ इनकम वो स्कीम कहलाएगी। इसलिए तो ये सारी चीजों को सोचते हुए, और ऑन पैसिव का जो एक ब्रांड है, उसके ब्रांड का नाम को उसको मतलब बचाने के लिए, वहां पे ऑन पैसिव एज सर ने क्या किया कि बोनस की अमाउंट जो है हमें देंगे, लेकिन कभी वो हमें ग्लोबल लॉन्च के बाद देंगे, लेकिन हम उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पैकेज परचेज करने के बाद ही हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम जैसे ही लॉन्च हो गए, हमारा वन टाइम बोनस मिलने वाला है, और वही वन टाइम बोनस हम बिफोर पैकेजिंग परचेज करने से पहले विड्रॉ कर सकते हैं, अपने वैलेट को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद तो हमें चाहे तो उसी अमाउंट से चाहे पैकेज परचेज करो, या फिर उसको विड्रॉ करके आप अपनी जरूरतों को पूरा कर लो, बाद में आप अपना पैकेज परचेज कर सकते हैं आपका AI प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, जो आपका मेन इनकम लेने के लिए। और रही बात ग्लोबल लॉन्च की, ग्लोबल लॉन्च तो पूरे दुनिया में 216 कंट्रीज में एट ए टाइम वन प्लेस होगा, और लाइव होगा, और बहुत बड़ा इवेंट होगा, और इतना बड़ा होगा कि लोग देखने वाले देखते देखते ही रह जाएंगे, और सोचने वाले सोचते रह जाएंगे, और करने वाले करके चले जाएंगे, इतना बड़ा इवेंट।
जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत ही मतलब आपके ये बात कहने से ना एक एक्साइटमेंट आ रहा है। अभी हम 30th के अपने इवेंट के बारे में सोच रहे हैं तो हम लोग इतना एक्साइटेड हैं। और जब सोचिए ग्लोबल लॉन्च होगा तो पूरी दुनिया मतलब उसको देखेगी। जिस तरह से रात को ऐशर भी बोल रहे थे कि भाई जो हैदराबाद में इवेंट अब होगा 30 तारीख को, उसको दुनिया देखेगी और हमें दुनिया बराबर। देखेगी कि क्या हो रहा है ऑन पैसिव में। तो उसी तरह से अभी सोच रही हूँ मैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ग्लोबल लॉन्च होगा और पूरी दुनिया उस चीज को देखेगी, करने वाले करके चले जाएंगे। तो वाकई में दोस्तों अभी भी टाइम है आपके पास। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया ऑन पैसिव तो फटाफट ज्वाइन करें आप उस चीज को। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, लोग बड़ा कंफ्यूज, जैसे भी आपने बोला बोनस आ जाएगा, आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि आप उसे हम निकाल के चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपने बात करी पैकेज परचेज करने की, यानी कि सब्सक्रिप्शन की। तो अगर हम उस पैसे को निकाल के सब्सक्रिप्शन लें, या फिर हम उस पैसे के साथ ही साथ वहीं से हम अपने वॉलेट से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसके बारे में आप बताएंगे थोड़ा। जी मैम, जैसे हमारा बोनस का इनकम वो वैलेट में आएगा, जी सर। समझ लीजिए हमारा पैकेज है $300, ठीक है, और हमने हमें मिला है बोनस के रूप में $400। तो हम वैलेट को टेस्ट करने के लिए हम $100 विथड्रॉ कर लेंगे, जिससे एक बैंक टू हमारा ओ वैलेट पे क्लियरेंस मिल जाएगा कि हमारे वैलेट से बैंक में हमारा इनकम आ रहा है। टेस्टिंग हो जाएगा $100 से। बाकी जो राइट। $300 बचे हैं, आप उसको वहीं से वहीं ट्रांसफर कर दीजिए पैकेज परचेज में, आपका वो भी काम ओके हो जाए, दोनों हो जाएगा। ओके ओके, मतलब हम अपने जो बोनस आएगा उसी से हम अपना जो है परचेज कर सकते हैं पैकेज। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि भाई अगर $250 है तो हम कैसे परचेज करेंगे, या हम उस चीज को जो है कहाँ से अरेंज करेंगे। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो दोस्तों इम्तियाज सर ने बहुत इजी कर दिया है, आप लोग सब लोग अपना पैकेज बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और ये भी है कि देखिए दोस्तों, एक ही बार आपको पैकेज बाय करना है, मतलब उसके बाद आपको करना भी नहीं है, आपका ऑटो रिडक्शन रहेगा। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए कि पहली बार हम अपने पैकेज को कैसे बाय करेंगे। तो ये चीज भी आई थिंक मैं समझती हूँ इम्तियाज सर ने बहुत ही अच्छे जवाब दिए और हमें सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। एक चीज और इम्तियाज सर, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे ये मेरा, जी डाटा सेंटर्स के बारे में आप लोगों को बताइए प्लीज, कि डाटा सेंटर जैसे अभी आप एक पीपीटी बना रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा इन्हें ब्रीफ दीजिए ताकि फिर आपके शो में सारे लोग आए प्लीज। जी जी मैम, जरूर। देखिए मैम, डाटा सेंटर क्या होता है कि जी सर। डाटा सेंटर जो है, जो कंपनी एक बड़े फर्म में जो काम करती है, वो आईटी आईटी या कंप्यूटर रिलेटेड या ऑनलाइन के जरिए से जो काम करती है, तो उन कंपनीज को एक डाटा जी। सेंटर होना जरूरी होता है। जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, और भी बाकी बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट है, ऐसे उन लोगों के लिए होना हम्म, बहुत जरूरी है। क्योंकि उन लोगों के पास एक ट्रैफिक बहुत होता है, जी। और उन ट्रैफिक का जो डाटा होता है, उनके राइट। क्लाइंट्स हो, कस्टमर्स हो, सर, उनकी जो एक पर्सनल डाटाज होती है, उनको सिक्योर करने के लिए उनके पास एक ऐसा फिजिकल फैसिलिटी होना चाहिए। जो एक राइट। डाटा सेंटर एक फिजिकल फैसिलिटी है, जो कि बहुत बड़े एक इंफ्रास्ट्रक्चर से ओपन ग्राउंड में और अच्छे एनवायरनमेंट में बनी होती है। और ओके। डाटा सेंटर को कहाँ बनाया जाता है? जहाँ पे ओपन ग्राउंड हो, यानी हम्म। आसपास में कोई इंडस्ट्रियल एरिया ना हो, आईटी ओ। एरिया ना हो, रेसिडेंशियल एरिया ना हो, एकदम आउट ऑफ सिटी। और ऐसे हम्म, प्लानिंग में बनाती है कि जो डाटा सेंटर बना रहे हैं वहां पे 25 या 50 साल के बाद भी वहां पे कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ना आए उसके आसपास में। तो बिल्कुल। ऐसी जगह पे डाटा सेंटर बनाते हैं। तो डाटा सेंटर के अंदर में बहुत सारे डीपली है, जो 5 तरीके के डाटा सेंटर्स है। जो ओ एक वाह। एज डाटा सेंटर है, क्लाउड डाटा सेंटर है, और आपका एक सर्विस डाटा सेंटर है, स्टोरेज डाटा सेंटर है, और को लोकेशन डाटा सेंटर है। और इन्हीं एक एक डाटा सेंटर में 4 4 टायर्स भी है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, जो रेडियंट कैपेसिटी और बेसिक रेडियंट, ऐसे बहुत सारे हैं जो मैंने बनाया है। बिल्कुल। तो ये डाटा सेंटर होना जरूरी है, क्योंकि डाटा सेंटर अगर नहीं है, ऑन पैसिव बोल रहा है कि हमारे पास 500 बिलियन, यानी 500 बिलियन, 5 बिलियन, सॉरी 5 बिलियन, 500 जी, फाइव करोड़ लोग बिलियन हमारे पास आने वाले हैं ट्रैफिक बनकर। तो इतने लोगों का अगर ट्रैफिक का एग्जैक्टली। डाटा हमें सिक्योर करना है, तो डाटा सेंटर होना बहुत जरूरी है ऑन पैसिव के पास। और ऑन पैसिव के हाँ, पास एक डाटा सेंटर मस्त नहीं, है। बल्कि 2 से 3 डाटा सेंटर है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे इन प्रोग्रेस है और फिनिशिंग मोड में है। जी मैम। राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मैं समझ रही हूँ दोस्तों, जितना भी इम्तियाज सर ने अब तक हमें बताया और सबसे
सारी ही बातें उनकी इतनी जबरदस्त तरीके से उन्होंने हमें एक्सप्लेन करी हैं। डाटा सेंटर के लिए भी जैसे रात भी आए सर ने कहा कि भाई हमारे 2, 3, 4 हम बिल्कुल रेडी हैं, मतलब प्रोग्रेस में है, जैसे इम्तियाज सर ने भी कहा। तो इम्तियाज सर, अभी आपने जो बताया कि आपका थर्सडे में, तो आप लोगों को बता दीजिए ताकि सारे लोग ज्वाइन करें आपको। जी मैम। क्रांति गृह में जो आपका डाटा सेंटर के बारे में डाटा जो आप सेंटर बनाएंगे। देखिए, हम मेरा जो पीपीटी बन के रेडी है और उस पे मेरा प्रेजेंटेशन भी रेडी है। तो इसी थर्सडे यानी डे आफ्टर टुमारो, थर्सडे गुरुवार के दिन रात को 9:15 बजे टीम क्रांति गुरु की ओर से डाटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड सर्वर, इन तीनों पर भी हमारा एक प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक आईटी कंपनी के मालिक हैं। तो आईटी कंपनी के मालिक के पास आईटी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आप इस नॉलेज को लेने के लिए आप हमारे टीम क्रांति गुरु के सेशन पे आइए 9:15 बजे थर्सडे के दिन। एवरी थर्सडे आइए, वहां पे आपको वो चीज मिल जाएगी, डाटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड सर्वर। ट्यूसडे को आइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलेगा। सैटरडे को आइए, एआई ड्राइवन के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। मंडे को आइए, बिजनेस मॉड्यूल मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है, और वो वाकई इम्तियाज सर इतने टैलेंटेड हैं कि आपको इतनी अच्छी नॉलेज दी। इम्तियाज सर, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो वही चीज है कि आपसे हमें सीखने को मिला। आज इंटरव्यू के थ्रू ही सही, लेकिन आपसे इतनी सारी बातचीत हुई तो बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इम्तियाज सर की तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन हमें लगा अगर ये मुझे पहले बताते तो मैंने मना भी कर देती, लेकिन फिर भी वो आए कि एटलीस्ट एक उनका ये डेडिकेशन है कि वो इस इंटरव्यू में आए। चाहते तो कह देते भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता मैम, या मैं कैंसिल कर रहा हूँ, लेकिन आज वो हमारे साथ हैं। सो रियली थैंक्स इम्तियाज सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब हम आपसे जो है मतलब ये कहिए, लॉन्च होने के बाद हम आपको एक बार दोबारा सुनना चाहेंगे, और सारे ही लोगों से मैं भी अपील करूंगी कि थर्सडे यानी कि 24 मार्च को जो है इम्तियाज सर का क्रांति गुरु का वेबिनार जरूर अटेंड करिए, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, आपको बहुत सारी वहां से नॉलेज मिलेगी। सो थैंक यू सो मच इम्तियाज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि सबके पास ये नॉलेज पहुंच जाए जो इम्तियाज सर ने आज हमें इस प्लेटफॉर्म पे दी है। सो थैंक यू सो मच।